नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, जो आईबीपीएस है उनके द्वारा 6 पोस्टों की ओर भर्ती निकली है और ये 15-20 दिन तक ओपन है। ये लिंक जो कि 3 तारीख से शुरू हुआ था और 23 तारीख तक है। अगर आपने नहीं भरा हो और आपकी एलिजिबिलिटी हो और आपका मतलब मन है भरने का तो आप भर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर, सारे स्केल 1 के ही हैं ये। HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर कौन कौन से जो बैंक्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये शेड्यूल मतलब क्या क्या है, कब कब आपका मतलब ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हो जाएगा। जिस प्रकार एक यूपीएससी और जो भी पीएससी होती है स्टेट की, वो एक कैलेंडर जारी करती है, वैसे इन्होंने एक इन सब पोस्टों के लिए कैलेंडर जारी किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 3 तारीख से 23 तारीख तक। दोस्तों, अब 3-4 दिन ही बचे। अगर आपको लगता है तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म। पेमेंट ऑफ फीस और इंटीमेशन चार्जेस वगैरह ऑनलाइन जो भी, ये भी 23 तारीख तक ही है और दिसंबर के अंदर आपका कॉल लेटर आ जाएगा। और जो इसका प्रोसेस होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जो कि हमने एक पहले वीडियो बनाया था आईबीपीएस क्या है और पूरी जानकारी इसमें दी थी, वही प्रोसेस है। तो दोस्तों देखिए, प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने जो फिक्स की है वो 26/12 की है और रिजल्ट जनवरी 2022 में दे देंगे और फिर मेंस के कॉल लेटर भी 2022 में ये उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा फिर मेन एग्ज़ाम जो 30 जनवरी 2022 तक ये करवा देंगे। फरवरी में इसका रिजल्ट कर देंगे और इंटरव्यू फरवरी-मार्च में ये कंप्लीट भी कर देंगे। और जो अलॉटमेंट मतलब आपकी जो पोजीशन मतलब जो आपको पोस्टिंग वगैरह देंगे वो अप्रैल-मई तक पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि स्किल 1 की पोस्ट है और ये पर्टिकुलर मतलब फील्ड की अलग अलग पोस्ट है। तो जो इनकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी एक स्पेसिफिक ही होगा। जैसे नेशनलिटी वगैरह तो होनी चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चीज़ मांग गई है, जैसे IT ऑफिसर में एज है सब में 20 से 30 साल, ये बात आप ध्यान रखिए। और जो IT में है तो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये है जो भी आप जो भी इसमें एप्लीकेबल होता है। ग्रेजुएट हैविंग पास्ट डोएट B लेवल, ये भी आप भर सकते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में इनकी मांगी गई है इंजीनियरिंग की डिग्री। राजभाषा अधिकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल। और ये है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। आप लॉ ऑफिसर के लिए ऑब्वियसली LLB की डिग्री मांगी जाएगी। HR के लिए वैसे MBA इन HR मांगा जाता है, इनमें क्या मांगा है देखते हैं। ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉ। हाँ, तो इसमें आई थिंक वो MBA नहीं मांगी गई है। इसमें मतलब ग्रेजुएट और 2 टाइम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांगी गई है। और मार्केटिंग ऑफिसर में 2 ईयर फुल टाइम MMS इन मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम MBA, हाँ MBA मार्केटिंग, और ये इसमें मांगा गया है। और या फिर 2 ईयर फुल टाइम PGDCA, PGDBM, सारे ये मतलब मार्केटिंग के ही कोर्स होते हैं दोस्तों। और ये PDF भी मैं नीचे उपलब्ध करवा दूंगा आपको लिंक के अंदर, जिसमें कि जब भी आप मतलब इसको ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बोली है वो आपको और समझ में आ जाएगी, आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी जो मतलब छूट है वो मतलब वैसे ही है कैटेगरी वाइज, जैसे कि गवर्नमेंट में होती है। SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर वाले चीज़ है। तो सब नॉन क्रिमिलियर जो है उनके लिए 3 साल है। बाकी तो जो पूरा ये लिखा जाता है कि सेंटर कहाँ आएंगे और किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। मेनली प्री होता है, मेंस होता है और ये मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। प्री में भी अलग अलग के लिए अलग अलग है, जैसे लॉ ऑफिस और राजभाषा अधिकारी है तो इंग्लिश और रीजनिंग तो सबके लिए सेम है। इसमें जनरल अफेयर अवेयरनेस विथ
स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू बैंकिंग इंडस्ट्री वाला ये आ गया, आईटी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया। तो ये सबके लिए अलग अलग है। और मेन में तो प्रोफेशनल नॉलेज वाला चीज़ होगी, जो कि मतलब जो भी आप फील्ड चुनेंगे, जैसे एचआर के लिए तो एचआर का आएगा, आईटी के लिए है तो आईटी का आएगा, और जिससे एग्रीकल्चर का वाला है तो उसके लिए उनका आएगा, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए उनका आएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, एग्जामिनेशन सेंटर जो भी है ये मतलब उसकी ये लिस्ट है पूरी। इसी के साथ दोस्तों कितनी कितनी पोस्टें हैं वो भी एक आप यहाँ पर देख सकते हैं जा करके। अच्छी खासी पोस्टें हैं दोस्तों। आईटी ऑफिसर के लिए 220 पोस्ट है, और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 884 पोस्ट है, राजभाषा अधिकारी के लिए 84 पोस्ट है, लॉ ऑफिसर के लिए 44, एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए 61 और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 535 पोस्ट है। तो मतलब अच्छी खासी पोस्टें हैं दोस्तों। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप भरिए और ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करिए। थैंक यू।